मैं आचार्य श्री आर्या आप लोगों के सामने मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ एक जन्म कुंडली जो आपके सामने खुला है। गौर से देखिएगा, इस चार्ट के ऊपर सवाल है, बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और मार्क्स सही से नहीं आता है। इस सवाल की आंसर ढूंढने के लिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या क्या देखते हैं, ये बहुत मेरे विद्वान फ्रेंड, मेरे बहुत करीबी स्टूडेंट्स, सबका सवाल रहता है सर क्या क्या देखना चाहिए। उसके ऊपर ही मैं आज का टॉपिक देने वाला हूँ। अगर बच्चे का क्लास क्लास 1 से लेके क्लास 2 या 3 होगा तो उसको हम सेकंड हाउस से उसकी शिक्षा को देखते हैं। अगर क्लास 3 से ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम मतलब क्लास 10 तक हुआ तो हम लोग उसको फोर्थ हाउस से डिकोड करते हैं। तो इस चार्ट में फोर्थ हाउस में शनि प्लेसमेंट है और सैटर्न के साथ इस भर्गो घर की रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम लोग हाउस वाइज बात करें तो फोर्थ हाउस में शनि की जो प्लेसमेंट है इसको पराशर ज्योतिष में अच्छा माना नहीं जाता है। और सैटर्न मरकुरी के इस घर में कंफर्ट फीलिंग उसके अंदर आता नहीं है। मरकुरी का जो घर है, मरकुरी का मतलब बच्चा प्लैनेट और सैटर्न है बूढ़ा प्लैनेट, ओल्ड। तो ओल्ड मतलब एक बूढ़ा आदमी अगर बच्चे के साथ रहेगा तो वो बच्चा उसको बचपना से डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए बच्चा के घर में शनि महाराज शुभ नहीं होते। अगर फोर्थ हाउस से हम देखेंगे, केपी एस्ट्रोलॉजर पराशर वाला सब फोर्थ हाउस से डिकोड करते हैं। अगर भीगु नंदी नाड़ी की बात करें तो वो लोग प्लैनेट मतलब मरकुरी को पकड़ते हैं। मरकुरी पत्री में रेट्रो है। फोर्थ हाउस में शनि की प्लेसमेंट अच्छा ना होने के कारण और मरकुरी रेट्रो होने के कारण बच्चा पढ़ाई में कमजोर होगा। आसानी से आप बता सकते हो। ठीक है, अभी सवाल आएगा आगे से क्या करने से बच्चा अच्छा होगा। अभी तो बच्चा की रिजल्ट या एग्जाम की पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। एक बात सबको याद रखना चाहिए, जब बच्चे की शनि की दशा हो और शनि फोर्थ हाउस या शिक्षा के घर या जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से जुड़ा घर में शनि की प्लेसमेंट है तो उस जगह में वर्तमान इस चार्ट में शनि की दशा है। ये देखो दशा टेबल के अंदर देखो वर्तमान सैटर्न की दशा 2020 से शुरू हुआ है और 2039 तक चलेगा। वेनस की अंतरदशा 2027 में आएगा और वर्तमान 2023 से 2026 मरकुरी की अंतरदशा चल रही है। सैटर्न और मरकुरी की अंतरदशा है शनि की महादशा और मरकुरी की अंतरदशा मरकुरी पत्री में रेट्रो है। तो लिखाई पढ़ाई में बच्चा कमजोर होगा, ये नॉर्मल सी बात है। 2027 में फिफ्थ हाउस में जो वेनस की राशि है लिब्रा उसकी दशा आएगी, सैटर्न और वेनस की दशा। अब इस कुंडली में आपको देखना क्या है, जो देख के रेमेडीज कर पाओगे। रेमेडी करना और फलादेश करना दोनों के अंदर अंतर है। सैटर्न के पास अच्छी तरीके से चेक करना फोर्थ हाउस के साथ एट्थ हाउस जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, एट्थ हाउस कैप्रिकॉन, नाइन्थ हाउस एक्वेरियस का घर है। तो 4 8 9 एट्थ हाउस आपकी क्लास 4 क्लास 5 6 7 8 9 की पढ़ाई को नहीं दर्शाता है। वो ऑकल्ट की पढ़ाई हो, रिसर्च से जुड़ा कोई पढ़ाई हो, ऑडिट की पढ़ाई को दर्शाता है।
और 9th हाउस जो है वो 9th हाउस स्पिरिचुअल नॉलेज की पढ़ाई है, धर्म कर्म की पढ़ाई है, मास्टर ऑफ डिग्री की पढ़ाई है। तो अभी हमारा सवाल था क्लास 4 से लेके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम देने वाला है बच्चा, बच्चे की रिजल्ट खराब होगा, बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? देखो शनि की जो नक्षत्र लॉर्ड है, अगर उस टाइप से देखेंगे कोई भी प्लैनेट रिजल्ट नहीं देता है, उसके नक्षत्र रिजल्ट देता है, तो सैटर्न का जो नक्षत्र लॉर्ड है इस जगह में आपको दिखाई दे रहा है STL मतलब स्टार लॉर्ड, वो मून है। जो मून खुद 5th हाउस में प्रेजेंट है, उपरंत बच्चा की रिजल्ट खराब हो रहा है। अगर अंतर्दशा लॉर्ड मरकुरी को पकड़ोगे, मरकुरी का भी नक्षत्र लॉर्ड देखो केतु है, फिर भी ये जो केतु की कंडीशन है 12 में शुक्र के घर में नीच होके बैठा है, केतु इस राशि में डेबिलिटेड होता है। सॉरी, अभी बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर बोलेगा हम नीच ऊंच को नहीं मानते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी की प्लेटफॉर्म में सिखाया जाता है कोई भी प्लैनेट नीच का होता नहीं है, मगर एक्चुअली बात जो है ना, टॉरस की साइन में केतु देव रिजल्ट दे नहीं पाता है। तो घुमा फिरा के बाद क्या हुआ, प्लैनेट वाइज या नक्षत्र वाइज बच्चे की एग्जाम की पेपर खराब होने वाला है। और ऐसे ही पढ़ाई के लिए 4 और 11 की लॉट को देखा जाता है, तो 4 11 के साथ इसमें रिश्ता नहीं बन रहा है। तो रहा सवाल, इसको हम ठीक कैसे करें, इसका रेमेडीज क्या होगा, इसकी उपचार क्या होगा? आपको शनि की जो प्लेसमेंट है इसको चेंज करना पड़ेगा। शनि इस कुंडली में राजयोग कारक होने के बावजूद भी 4th हाउस में शनि जो बैठा है, ये पढ़ाई में रोक लगाएगा। जब भी शनि की दशा हो, बच्चा क्लास में आखिरी पहुंचेगा, क्लास की आखिरी बेंच में बैठेगा। शनि डिसिप्लिन का कारक प्लैनेट है, तो बच्चे को डिसिप्लिन से हर रोज स्कूल जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बच्चा जा नहीं पाएगा, हेल्थ से भी बीमार रहेगा। इस कुंडली में लगन में जो मंगल है, मंगल मूर्ख प्लैनेट है, मंगल मूर्ख प्लैनेट है, तो मंगल पढ़ाई को नहीं दर्शाएगा। वो तो टेक्निकल पढ़ाई अगर हुआ, कोई मैकेनिकल से जुड़ा पढ़ाई हुआ तो मंगल दर्शाएगा, मगर क्लास 4 से लेकर 10 के बीच नॉर्मल बेसिक्स पढ़ाई के अंदर मंगल नहीं आएगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो सेकंड हाउस से विचार करते हैं, वो लोग सन और वेनस को देख के बोलेगा इस जगह में दरिद्र योग बना हुआ है। सन की डिग्री है देखो 20 डिग्री और वेनस की डिग्री है 17 डिग्री, तो करीब करीब है। वेनस कम्बस्ट है 5th हाउस की लत, तो पढ़ाई नहीं होगी। ये रहा फलादेश पढ़ाई ना होने की। इतना क्लियर? अगर क्लियर हो जाए, मेरा बोला हुआ एक एक सूत्र आप लोगों को समझ आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अगर बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी और उसकी माता पिता हमारे पास आते हैं बच्चे की पढ़ाई को लेकर, तो हमें करना क्या चाहिए? पहले तो शनि का दान, शनि का डोनेशन, शनि का रेमेडीज उपचार कराना। मरकुरी की दशा है आज के टाइम के ऊपर, तो मरकुरी का रेमेडीज, मरकुरी का दान कराना, जो भी मरकुरी का सामान है उसको डोनेट करना, बहाना, जलाना करना चाहिए, मतलब मरकुरी को घटाना चाहिए, शनि को घटाना चाहिए। उसके बाद आप इस शनि की प्लेसमेंट को चेंज करना, या जो भी लॉर्ड की अंतर्दशा है उस अंतर्दशा लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है, जैसे इस जगह में केतु है, तो इस केतु को आपको शांत करना पड़ेगा। और केतु को आप शांत करोगे, गणेश जी का पूजन दोगे, तो बच्चे की मरकुरी और केतु दोनों जगह ठीक हो जाएगा। उसके बाद इस शनि को आप ले जाके 5th हाउस के ऊपर इसको प्लेसमेंट करना, जिस जगह में बच्चे का मून बैठा है। अगर कहोगे 5th हाउस में शनि को ले जाएंगे, इस जगह में मून बैठा है, हाँ, तो बच्चे की पढ़ाई में फिर रुकावट आएगी, बच्चे का पढ़ाई फिर खराब होगा। इस चार्ट में नहीं होगा, क्योंकि इस चार्ट के ऊपर जुपिटर की एस्पेक्ट 5th हाउस के ऊपर है। 5th हाउस में अगर शनि जाएगा तो वो 11th को देखेगा, यहाँ पे जुपिटर है। शनि जुपिटर एक राजयोग क्रिएट करेगा, जिस वजह से बच्चे को थोड़ा सा बेनिफिट मिलने वाला होगा। दूसरी सवाल,
इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, शनि होता है हार्ड वर्क, परिश्रम की कारक प्लैनेट है सैटर्न। तो बच्चे को ज़्यादा पढ़ाओगे, बच्चे की मेमोरी पावर कम होती जाएगी, क्योंकि जो मून बैठा है ना, ये सेकंड हाउस की लॉर्ड, मेमोरी पावर की लॉर्ड मून है। फिफ्थ हाउस भी मेधा की घर है। इस मून के ऊपर वर्तमान में राहु देव की ट्राइन्स एस्पेक्ट है। ट्रांजिट का चार्ट देखो, वर्तमान चार्ट, ट्रांजिट चार्ट में मून जो बैठा है, राहु देव जो बैठे हैं एक्वेरियस में, वो नतल पत्र की मून को नतल पत्र की मून 1 2 3 4 5 नातल पत्र की मून को इस जगह से इस जगह के अंदर कनेक्ट कर रहा है राहु देव, जिसके वजह से मून की रिजल्ट, मतलब उसकी याद रखने की शक्ति की रिजल्ट खराब होगा। इस जगह के ऊपर आपको वर्तमान टाइम में जो राहु देव 9th हाउस में गोचर कर रहा है बच्चे की कुंडली में, 9th हाउस में राहु की गोचर को शुभ नहीं माना जाएगा। इस जगह में राहु का भी दान या पूजन आपको करवाना है। शनिदेव की गोचर 10th हाउस में है, शनिदेव की भी प्लेसमेंट सही नहीं है गोचर वाइज, तो इस जगह में भी प्रॉब्लम आएगा। जेमिनी लगन का बच्चा है, तो इसीलिए मैं पहले आपका शनि का रेमेडीज उपाचार बोला, साथ में मरकुरी का बोला, उसके बाद राहु में आया, राहु का बोला। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद आप देखो सैटर्न स्पाइसिस साइन में 2.5 साल रहने वाला है। राहु देव इधर रहेगा। जुपिटर लगन में रिट्रैक्ट कुछ दिन बाद निकल जाएगा। जुपिटर जाके जब सेकंड हाउस में जाएगा तो वो सेकंड हाउस से बैठा जुपिटर इस कुंडली में, सेकंड हाउस में बैठा जुपिटर इस कुंडली में अपना फिफ्थ एस्पेक्ट 6th हाउस के ऊपर, यानी स्कॉर्पियो साइन के ऊपर देगा। जुपिटर इस कुंडली के लिए राजयोग या वरदान कारक योग नहीं, योग कारक प्लैनेट नहीं है, तो इसके लिए इसकी जब भी जहां से भी गोचर होगा, वो जहां एस्पेक्ट डालेगा, गौर से सुना, जुपिटर इस कुंडली में राजयोग कारक नहीं है। जैसे अभी लगन के ऊपर बैठा है, तो लगन में मेमोरी के अंदर पढ़ाई लिखाई जाना, उसमें दिक्कत करना। दूसरी बात है, सेकेंड हाउस में जब जाएगा वो 6th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस को कनेक्ट करेगा। तो इस जगह में आपको ध्यान रखना है, बच्चे की जब भी पढ़ाई के घर 4th हाउस से जुपिटर जाएगा, उस टाइम में जुपिटर का उपाचार कराना। फिलहाल आपको मरकुरी की, सैटर्न की, राहु की उपाचार अभी कराना है। बच्चा थोड़ा जब बड़ा होगा, अगर आपकी एफर्ट में होगा, तो बच्चे को पीताम्बरी नीलम आपको धारण करवाना चाहिए। पीताम्बरी नीलम धारण करवाने से बच्चे को सैटर्न और मरकुरी की समस्या बहुत हद तक निदान मिलेगा। आगे जाके बच्चे को कौन सी जोन में या कौन सी सेक्टर में पढ़ाना चाहिए, बच्चा क्या बनेगा, इस कुंडली के ऊपर फिर से आगे आप लोगों को डिस्कस रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर मेरा सूत्र, मेरा फॉर्मूला आपको अच्छा लगा, समझ में आया, या कोई भी सवाल है इस चार्ट से जुड़ा, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद। नमस्कार।